बाहर से हरा भरा दिखने वाला पूर्वोत्तर भारत, लेकिन अपने आप में एक डरावनी कहानी लेकर बैठा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया की, जहां छुपे हैं कई ऐसे रहस्य जिनको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लड़कियां जो स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं पहुंच पाई। कुछ लोगों को सपने दिखाए गए कि दिल्ली मुंबई में काम दिए जाएंगे और वहां लाकर उन्हें हर दिन एक कस्टमर मिला जो कि उनके जिस्म के साथ खेलता था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में हो रहे अवैध ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जिसका सबसे बड़ा रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन। रीता एक गांव की 15 साल की लड़की थी, जिसे सपना दिखाया गया कि दिल्ली में जाकर तुमको एक अच्छा काम दिलाया जाएगा, तुम्हारा गरीबी दूर होगा और तुम अपने माँ बाप की सहायता कर पाओगे। रीता 2 दिन के बाद अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाती है, जहां जब भी दरवाजा खुलता है तब एक नया व्यक्ति अंदर आता है जो कि उसके जिस्म को नोचने के लिए आता है। तो दोस्तों, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में ऐसे एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों रीता की कहानी है जो कि अलग अलग जगहों में इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स के द्वारा फंस गई और उसके द्वारा बेची गई है। दोस्तों, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2024 में ही 750 से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकर्स पकड़े गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। साथ ही साथ 200 किलो से ज्यादा हीरोइन भी बरामद हुआ है। दरअसल सिर्फ शरीर की भूख के लिए नहीं, बल्कि नशीली ड्रग्स को भी सप्लाई करने के लिए इन औरतों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट से लाया जाता है। इसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़ी महिलाओं तक का उपयोग किया जाता है, ताकि पुलिस और लोगों को चकमा दिया जा सके और ये ड्रग्स पूरे भारत में सप्लाई हो सके। दोस्तों, 2024 में एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होता है अरुणाचल प्रदेश में, जहां 21 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से 8 लोग सरकारी कर्मचारी थे। 10 साल की बच्चियां जो कि सेक्स रैकेट से छुड़ाई जाती हैं, सोचिए कि उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया होगा कि वो बच्चियां स्कूल के लिए निकली थी और उन्हें सेक्स रैकेट के इस धंधे में बैठा दिया गया। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है वहाँ का पिछड़ापन। वहाँ के लोग गांव में रहते हैं, उन्हें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है कि बाहर के लोग किस कारण से यहाँ आए हैं, और साथ ही साथ बांग्लादेश बॉर्डर होने के कारण वहाँ बहुत ही ज्यादा तनाव की स्थिति होती है और इस तरह के इलीगल धंधे चलते रहते हैं, जहाँ बच्चों को गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की सप्लाई और साथ ही साथ सेक्स वर्क्स शामिल है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग, जहां हजारों पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन यहाँ चलता है वॉइस ट्रेडिंग, जिसमें महिलाओं को बाजार में बेचा जाता है और ये सब इलीगल काम है जो कि रात के अंधेरे में होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की हालत पूरे भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है, और पूरे भारत की अपेक्षा यहाँ होने वाले इस तरह के क्राइम औसतन ज्यादा है, जिसके कारण भारत सरकार को यहाँ ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। वैसे तो यहाँ बहुत सारे ऐसे विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी वाले समूह हैं जो कि लगातार एनजीओ के थ्रू इस चीज को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस और एनजीओ इसमें नाकाम साबित हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि यह इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अक्सर बांग्लादेश से जो महिलाएं होती हैं, उन्हें बांग्लादेश से लाकर असम, मिजोरम के रास्ते कैसे भी करके वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली तक लाया जाता है। दोस्तों, इस तरह से चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका अड्डा बनता जा रहा नॉर्थ ईस्ट पर आज भारत सरकार को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर अच्छे से इस पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, लोगों को जागरूक नहीं किया गया और इस तरह की बिचौलियों को वहां से नहीं हटाया गया, तो शायद हम अपने एक बहुत ही अच्छे कल्चरल स्टेट को एक डूबते हुए गर्त पर देखेंगे, जिसका कारण होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये ट्रैफिकर्स जो कि वहाँ के भोले भाले लोगों को लाकर दिल्ली मुंबई में अच्छे कीमत पर बेच देते हैं, इससे मानवता शर्मसार होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर ये समझिए कि हमें इस चीज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, ये गंदगी हर स्टेट पर है। हर जगह हमको ये सुनने को मिलता है कि कहीं के बच्चे गायब हो गए,
कहीं की बच्चियां ट्रेन से लापता हो गई और इन सब को पहुंचाया जाता है सिर्फ एक ही जगह, वो जगह है सेक्स ब्रोथल।